एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे छात्रों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरे 500 सब्सक्राइबर पूरे हुए। तो हम सभी छात्र छात्राओं को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे, यहाँ तक आप लोगों ने पहुँचाने का कार्य किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू हिंदी व्याकरण में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? 9 क्लासें हो चुकी थी। आज कौन सी क्लास होगी? 10वीं क्लास होगी। और म के सीरीज को मैंने समाप्त कर लिया था, प फ ब भ म। अब आज यह की सीरीज को हम लोग क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे। चलिए चलते हैं, लिखेंगे बाबू या की सीरीज में। पहला लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। चलते हैं बाबू, लिखेंगे युक्त, लिखेंगे युक्त मुक्त भुक्त। 3 लिखेंगे युक्त मुक्त और एक शब्द है भुक्त। तीनों लिख लेंगे, युक्त मुक्त भुक्त। चले, युक्त माने लिखेंगे बाबू उचित, युक्त माने उचित, और मुक्त का लिखेंगे बरी, और भुक्त का लिखेंगे भोगा हुआ, भोगा हुआ। भुक्त का हो जाएगा भोगा हुआ। अगला लिखेंगे योग योग्य, योग योग्य लिखेंगे बाबू योग योग्य। योग का लिखेंगे मन का ठहराव युगल संयोग। अच्छा, युगल भी लिख दीजिए आप, युगल, युगल, युगल लिखेंगे बाबू, और जोड़ भी लिखेंगे। योग का एक अर्थ और है मन का ठहराव। योग साधना जानते हैं ना, योग योग करना, मन का ठहराव भी हो जाएगा। चलिए, योग्य का लिखेंगे आप लोग, योग्य का लायक, योग्य का लायक। आगे चलेंगे, बहुत ऊपर योगीश्वर पूछा गया है, योगीश्वर। एक शब्द है बाबू योगीश्वर और दूसरा है योगेश्वर। पूछा गया है बाबू योगेश्वर। योगीश्वर लिखेंगे योगियों में श्रेष्ठ, योगियों में जो योगी होते हैं योगियों में श्रेष्ठ बाबू। जो योगियों में श्रेष्ठ है उसको योगीश्वर बोलते हैं। योगेश्वर लिखेंगे महादेव। पूछा गया बाबू महादेव। अगला लिखेंगे यत यति, यत यति। यत का लिखेंगे बाबू यत, क्योंकि, क्योंकि, यत का क्योंकि। और फिर लिखेंगे बाबू यति का सन्यासी बहुत सुपर है, सन्यासी, सन्यासी। चलेंगे बाबू, फिर उसके बाद यज्ञ यक्ष, यज्ञ यक्ष। यज्ञ का लिखेंगे हवन, यज्ञ का लिखेंगे हवन, और यक्ष का लिखेंगे एक जाति विशेष, एक जाति विशेष, एक जाति विशेष। युग्म युगल, युग्म युग्म, फिर युगल। युग्म का लिखेंगे बाबू जुड़वा, युग्म का जुड़वा। युगल का लिखेंगे जोड़ा, युगल का लिखेंगे जोड़ा। यह की सीरीज समाप्त होती है। अब हम इसको जरा समझाने का प्रयास करते हैं।
य की सीरीज समाप्त होती है। लिखेंगे बाबू, य की सीरीज समाप्त होती है। नहीं सही लग रहा है? परेशान हो जाएंगे आप लोग। सही है? ये लोग तो अखियाँ एकदम बंद कर रही हैं, लाइट ज़्यादा हो जा रही है। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा से हम बनमानुस की तरह दिखाई दे रहे थे इसलिए हमने कहा कि इसमें। चलिए बताएं बाबू। देखा, कल जो मैंने प्रश्न किया था उसको जरा मैं लिख देता हूं, इसको देखेंगे आप लोग। प्रैक्टिस मेक्स मैंने परफेक्ट। ऐसी चीजें बाबू अगर प्रैक्टिस से हटाए इसको, गए काम से। मैंने कमेंट का इंतजार, 2-3 लोग लिख कर भेजे, सबका यही कारनामा था। कोई सही नहीं लिखा बाबू, यही है हिरण्यकशिपु। और मैंने स्क्रीनशॉट भी एक भेजा है बुक का लेकर के उसको, इसलिए पुस्तक का मैंने लेकर के भेजा ताकि पुस्तक आप पढ़ें, पुस्तक आप पढ़ें। और यह प्रश्न पूछा गया बार बार न, और सुरपड़खा के बताई दलेला। जो चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ बाबू एकदम मस्तिष्क में रखो, कोई आपको हरा नहीं सकता। यह क्या लिखा गया? युक्त। युक्त माने उचित। भैया ये युक्त हो यानी उचित हो, अच्छा हो। मुक्त माने बरी होगी ना, यानी मुक्त होगी ना चीज से, यानी क्या होगी ना, बरी होगी ना। भुक्त, भोगा हुआ। भुक्त माने बाबू भोगा हुआ। योग, युगल या जोड़ा, या बाबू का क्या कह सकते हैं? मन का ठहराव। ठहराव एक ये भी। योग साधना करना माने समझते हो कि नहीं? अरे उधो जोग जोग हम नाय। बाबू एक प्रश्न है, ऊधो ऊधो जोग जोग हम नाही। ऊधो जोग जोग हम नाही, कौन सा अलंकार होगा बाबू? ऊधो जोग जोग हम नाही, यमक अलंकार। यही बतौली बाबू जहां जोड़ा हो जाए। स्नेहा बोले में इतना लेट कर वो कैसे दरोगा पर मार दिए गोली, अपना ही मार ले इसे मुआके की तरह। यही काली जब युगल आए जाए बाबू, युगल युगल आए गल ना, तो यमक अलंकार हो गल। और यमक का अर्थ ही है युगल, जोड़ा, युग्मक। ऊधो जोग जोग हम नाहि, पूछा गया एग्जाम्पल इसलिए बता देते हैं। इसमें क्या करेंगे? ऊधो जोग जोग हम नाहि, इसमें आप यह देखेंगे कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो आप योग साधना लेकर के आए हो उसके हम योग्य नहीं है। तो पहले जोग का अर्थ है बाबू मन का ठहरा योग साधना, और दूसरे जोग का अर्थ है उसके योग्य हम नहीं है। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराएं। ये बेचारी गोपिकाएं सार ज्ञान ब्रह्म रूपी ज्ञान को नहीं जानती हैं, कैसे ध्यान धराएं, उनके ऊपर कैसे ध्यान रखेंगी। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने, बहुत अच्छा पद है, तो वहाँ पर हम उसको छोड़ेंगे। खाली आपकी जरूरत की चीज़ यही है कि उद्धव जोग जोग हम नाही। अब बाबू कौन अलंकार है? यमक। और यमक में भी बाबू अभंग पद यमक अलंकार। काहे से तोड़ के ना बताओ थिला ने, जोग जोग जोड़ी बताओ थिला ये चीज। चलिए, योग युगल जोड़ा या मन का ठहराव, और योग्य माने लायक। ये हमारे योग्य हुवन या हमारे लायक हुवन। योगीश्वर कौन सी संध हो जाएगी बाबू? योगीश्वर में, योगीश्वर में कौन संध हो जाएगी? योगी प्लस ईश्वर, दीर्घ संध हो जाएगी बाबू ना। अरे दीर्घ नहीं बड़ी है ना, तो योगी प्लस ईश्वर, योगीश्वर। यानी योगियों में श्रेष्ठ को क्या कहते हैं? योगीश्वर, जो योगियों में श्रेष्ठ है। लेकिन कहता है योगेश्वर, कौन संध हो जाएगी? गुण संधि। योग प्लस ईश्वर यहां हो जाएगा बाबू, योग प्लस ईश्वर, जिसका मतलब यहां हो जाएगा बेटा महादेव। महादेव योगेश्वर। यत माने क्योंकि यति माने सन्यासी, सन्यासी दोनों बाबू देखो कैसे लिखा जाएगा। दोनों शुद्ध अशुद्ध में इतनी बार पूछे गए हैं, ऐसे भी और ऐसे। यज्ञ माने हवन, हवन में अयाज संधि है ना। हाँ दोनों सही बाबू, दोनों सही है ना, दोनों सही। हाँ वर्तनी की दृष्टि से पुस्तक में देखेंगे दोनों दिए गए, अगर उसमें भी दोनों में सही मारना है सबसे अधिक तो ये है पहला वाला। बाबू समझ पाए? सन्यासी। फिर क्या कहता है? यज्ञ माने हवन, हवन में अयाज संधि है। देखो अब आ गया ना, हो प्लस अन,
अब आ गया, देखो हवन, है ना, ह में हवन, आया शोषण। सुनते रहो बेटा, फिर मैं पढ़ा दूंगा पूरा। यक्ष माने एक जाति विशेष, यक्ष जाति। युग्म माने जुड़वा, युगल माने जोड़ा, युग्म माने जुड़वा, युगल माने जोड़ा, एक तरह से सेम है, कोई ज़्यादा मत डिस्टर्ब नहीं होना बाबू। एम्मा सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट सुपर सुपर मोस्ट। योगीश्वर, योगियों में श्रेष्ठ, योगेश्वर महादेव। चले बाबू, चलिए अब आ जाते हैं र की सीरीज में। र की सीरीज में चलते हैं, लिखेंगे बाबू र की सीरीज में। चलिए र की सीरीज में हम चलते हैं। पहले नंबर पर लिखेंगे रत, रक्त, रति, 3 है। रत, रति, रक्त, रत लीन, रति प्रेम, रक्त, एक और क्या लिखा है बाबू? खून लिखा है, खून, खून। आगे चलेंगे, अभी सब समझा देंगे। रक्त रिक्त, तो रक्त का फिर खून हो जाएगा, और रिक्त माने का जी बाबू? खाली, रिक्त माने खाली, लिखेंगे। हाँ, ये पूछा गया रिस, इसको एकदम माइंड रखना है। रिस, रीस, रिस का लिखेंगे बाबू, रिस माने रोष, रोष, और या क्वेश्चन लिखेंगे बेटा क्रोध, और रीस माने लिखेंगे बाबू ईर्ष्या, ईर्ष्या। फिर चलेंगे रंग माने वर्ण, रंग माने गरीब, रंग माने वर्ण, और रंग माने गरीब, रंग माने गरीब। आगे लिखेंगे रंभा, रंबा, रंभा कौन बताए किसका प्राची है? रंबा, रंभा किसका प्राची बताइए? रंबा लिखेंगे जुलाहे का एक औजार, जुलाहे का एक औजार, मैंने पर्यायवाची लिखा है बाबू, औजार, कोई बताए? रंभा वही पर्यायवाची बाबू मोचा, वही पर्यायवाची मोचा भी है, और गिर जाई गज वसा है वही के, और गिरी भानुफल है वही के, और गिरी कदली है। इतनी मार खैबा नहीं, इतनी मार खैबा कि सही हो जाएगा। रंभा लिखेंगे केला, चलिए बाबू पढ़िए, ध्यान दीजिए। चलिए हो गया बाबू, रंभा तक हो गया। आगे लिखेंगे राग, राख, राग, राख, राग माने प्रेम, और राख माने बाबू लिख देंगे क्या दिया है? भस्म। हाँ, राख भस्म। फिर लिखेंगे बाबू रीझ, रीछ, रीझ, रीछ, रीझ माने आसक्त, आसक्त। फिर उसके बाद बाबू रीछ माने भालू, रीछ माने भालू, लिखेंगे बाबू रथ, रथ, रथ माने लीन, और रथ माने गाड़ी, रथ माने गाड़ी। चलेंगे आगे, लिखेंगे लौटना, लौटना लौटना आ जाएगा। लगाम, लगान, लगाम,
लगान। लगाम माने लिखेंगे बाबू घोड़े की नियंत्रित करने वाली रस्सी, घोड़े को नियंत्रित करने वाली लगाम, लगान, लगाम, ठीक तो है। अच्छा अच्छा, र से चल रहा है, ल पे आ गया बाबू। ओह ठीक 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 ठीक, बताना चाहिए। अब इतना समझा ले बाबू, नहीं इतना समझा लें, ठीक ठीक ठीक, मैंने ध्यान नहीं दिया, शब्दों पर चलता रहा। चलिए इतना समझा लेते हैं बाबू, इसको लिख लीजिए। चलें अब देखते हैं, लिख चुके होंगे आप, ध्यान देंगे। रत माने लीन, रति माने प्रेम, सबको पता है किस रस का स्थायी भाव है? हाँ, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रत। इसी को क्या कहा गया? रसराज। किस रस को रसराज कहा गया बाबू? श्रृंगार रस को। किसने कहा? किसने श्रृंगार रस को रसराज कहा? आचार्य भोजराज। आचार्य भोजराज, एकदम घोर के पिया दलीला बाबू, मत बोला लोगन। आचार्य भोजराज ने कहा बाबू, रति माने प्रेम होता है और श्रृंगार रस का जो है श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। और श्रृंगार रस के कितने भेद बताए गए? दो। एक क्या बताया गया? संयोग श्रृंगार। एक क्या बताया गया? वियोग। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब रस कहते हैं। वियोग श्रृंगार को क्या कहते हैं? विप्रलंब रस। इतना बात आप हमेशा याद रखेंगे, ध्यान देंगे। अच्छा, रक्त माने खून। रक्त माने खून। एक, अच्छा खून किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। खून किस भाषा का शब्द है? फारसी। और शोणित, शोणित खून का पर्यायवाची है, पूछा गया ना। शोणित किसका पर्यायवाची बाबू? खून का। रक्त माने खून, जानते हैं बाबू। रिक्त माने खाली, एक इसका पर्यायवाची रीता है। ये पूछा गया पर्यायवाची कि रीता किसका पर्यायवाची है? खाली, रिक्त स्थान का पर्यायवाची रीता है बाबू, माइंड में रखेंगे। रीता। रिक्त माने खाली, खाली का एक पर्यायवाची हमेशा याद रखेंगे, क्या बाबू? रीता। ए बेटा एकदम सुपर सुपर मोस्ट लगा लीजिए। रिस, क्रोध, वास्तव में बाबू हिंदी में क्रुद्ध शब्द होता है। कौन शब्द होता है? क्रुद्ध। लेकिन पुस्तकों में लिखा गया, लेकिन शुद्ध रूप से क्रुद्ध होता है। वह क्रुद्ध हो गया, वह क्रोध हो गया नहीं, वह क्रुद्ध हो गया, है ना। तो आप देख लीजिएगा, रिस माने क्रोध या क्रुद्ध, जो शब्द हो रोष, लेकिन रीस माने ये पूछा गया। देख बाबू, इसमें बड़ी है ना, तो तुहू बड़ी वाले से शुरू कर दिया, बड़ी वाला। एकदम माइंड में रख ले बाबू। देखो ना, कहला बड़ा हमारे रिस बरत ही, रिस बरत मतलब ईर्ष्या, और रिस माने क्रोध। ईर्ष्या और क्रोध में अंतर है बाबू। अरे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है ना। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा है। अच्छा क्यों तू निंदा करबू, तो वहीं से ईर्ष्या शुरू हुई। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, ध्यान देंगे। रिस माने रोष और रीस माने ईर्ष्या। और याद कर ले बाबू, बड़ी से शुरू होती हो, कैसे शुरू हो? मन बड़ी। आई छोटी तो पकड़ में आ जी। रिस माने बड़ा, हमारे रिस बरत हो, क्रोध बरत हो, हम क्रुद्ध हो गए। और लेकिन रीस माने ईर्ष्या। रंग माने वर्ण, रंग माने गरीब, ना पूछेगे बाबू, एकदम तुम्हें पता हो। रंभा माने केला, मोचा माने केला, गजवसा माने केला, उसके बाद भानुफल माने केला, कदली माने केला। सोच रहे तो कहाँ बांटा, एक ही देखा। एक दाई पढ़ने के बाद तोड़ने की 1.5 किलो के बुद्धि भगवान डाल, पता नहीं कहाँ पढ़ेला, कोई कहाँ करेला, हमें समझे में ना। तो कुल विषय छोड़ के हिंदी हमसे पूछा ना, देखा बता लिया तुरंत। रंग माने गरीब। अच्छा, रंभा माने केला, और उसके बाद रंबा, रंबा ना देखो, रंबुआ ना देखो, रंबुआ। अरे टेंटवा टॉप जब ना सफल हो गया तो वह मिली, एक जान ला। और कुल 25 किलो वाला हथौड़ा जब ऐसे मरिया कुल है करिया टेढ़ हो जाई, नहीं तो पढ़ ला। अरे भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका, सुन लो मुहावरा। एक अर्थ का हो, चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर पूछ ले चोर के, खूब सुन ले बा हो, बतावा चोर के दाढ़ी में तिनका मतलब क्या होना? यानी सशंकित रहना, सशंकित रहना,
चोर के दाढ़ी में तिनका माने सशंकित रहना। मतलब कहा बाबू, जैसे हम जब कोई सवाल पूछते हैं आपको तो तुम के मस्तिष्क से पकड़ ले कि 100% एमएस क्यों बताओ वाला ना आना, यही बता दी। सशंकित होना, चोर के दाढ़ी में तिनका। और जब तुम्हारे अवत या आप हमसे पूछ रहे हैं प्रश्न तो हमारे एक्टिविटी में हम सामान्य स्थिति में हिला तो जान गिला कि नहीं है। और जैसे देख लेगा कि टीचर सामान्य स्थिति से हटा था, समझा कि अब लीपी हूँ, अब वो लीपी तो है डांटी, है कि नहीं है। और जब पूछने के बाद स्थिति सामान्य स्थिति में शिक्षक हो तो समझा सही है, तू पूछा। मस्तिष्क से पकड़ लो कितना बाकुल है, तो 9 10 11 12 मुझे जानते होगा। जब उन्हें शिक्षक के नालू डांटले हो, पहले हो सका व्यवस्था बना डंडा से मार न दहले हो, फिर तुम्हारा पूरा पहले फिर तुम चेक कराओ तो यही सब घटना घटी होगी, तुम यहाँ तक आ गए ना। इस बात को आप माइंड में रखिए बाबू ने। एक जगह हमने पढ़ा दीपक को लेकर के, कल मैंने बड़ा सोचा, उसमें था कि दीपक अपने वाली से एक शब्द कहने की, यदि तू कटोरिया हो तो हम थरिया है, यदि तू कटोरिया हो तो हम थरिया है, यदि तू गोर हो तो हम करिया है ना। अगर तू चांदनी हो तो हम दोपहरिया है, अगर तू चांदनी हो तो हम दोपहरिया है। लास्ट में क्या कहना है, यदि तू मोटकी पाइप हो तो हम पतल की सरिया है। ये दीपक हो भैया, ये दीपक हो कुछ भी। हाँ भाई, यदि तू पाइप हो तो हम पतर की सरिया। तो तई खैले पीले जा दरोगा बनबे ऐसे, तो कुलहटिया से अथुआ से वजनवा से कहीं जा घरे। ये बात तू मत फंसा, हाँ जा फंस गया ना ब्लैक बोर्डवा में। ध्यान दे बाबू, समझ गिला दीपक। तो यही है बाबू, रंभा माने केला। तो इस बात को आप बहुत ध्यान से पूरा पर्यायवाची जान जाएंगे। हमारी तरफ से भानुफल जरूर याद रखिएगा, भानुफल, हाँ एकदम। चले बाबू। अच्छा है जुलाहे का एक औजार, तो जुलाहे का एक औजार होता है बाबू। तो ये आप देखते हैं कुरुस, देख ले बा कुरुस, कुरुस देख ले वहाँ। अच्छा वो भी देखो ऐसे कोच करके कपड़े को जुलाहा क्या करता है, बूंदता है। कुरुस देख लो बैलोगन में, टाइप्स ऑफ वैसे औजार। रंभा माने एक थे जो भूम को खनने के लिए बड़ा वाला होता है जो लोहे का, वो भी है सरिया वाला जो, हाँ बोलते हैं ना, वही है। मिला जुला के तोड़ ताड़ के बना दे है ना। तो रंभा माने जुलाहे का औजार, और रंभा माने केला, मोचा माने केला, गजवसा माने केला, भानुफल माने केला, कदली माने केला। बोल दे इतना बार बाबू, ये जान ले। आगे चलेंगे। राग माने प्रेम, राग माने प्रेम। और करे बाद राग माने एक होला क्या करना, लय हो, बता दे ना, लय सुर राग है ना। तो अभी यहाँ राग माने प्रेम, जैसे अनुराग या अनुरागी चित्त की, अनुराग माने प्रेम, तो उसी से राग बना दिया ना। जैसे ना अपने वाले से मिला, कल कि अरे वो कहा कि इस पत्नी बोली अपने पति को कि एक शब्दावली बोली उसमें जो इससे मिलता जुलता है। हाँ, पत्नी कहले कि अरे जान कहाँ जात हुआ। पतिया बड़ा खुश हो करी आज कैसा नहीं बड़ा करंट अफेयर वाला शब्द प्रयोग करे थी। कहे जानवर कायम थोड़ा लेट होला। तो कहले रानी आज जातिला मीठा गारा, कहे आज किसी रानी कहा तो कहने नौकर रानी कहे में लेट होला। तो सबकर अपन अपन शब्दावली हो बेटा ने। तो दीपक होके प्रयोग करा। राग माने प्रेम, राख माने भस्म, ये जानते बाटे बने। राख माने भस्म। रीझ माने सतगुर हम सुरीझ कर, कबीरदासो सतगुर हम सुरीझ कर, यही रीझ है। रीझ कर और रीस कर, रीस कर, देखो रीझ है ना, क्या बात है, ध्यान दो। रीस रीस रीझ, यही रीझ माने आसक्त, आसक्त माने आसक्त दंतिया सा। अगर यही हम अब तालब सा कह दे, लिखौले आ वाली सीरीज बीत चुकल है। आसक्त जैसे ना कहले पृथ्वीराज चौहान संयोगिता के प्रति आसक्त था। आसक्त बड़का तालब ऐसा लग जाए बाबू ने, तो आसक्त माने शक्तिहीन हो जाए। लेकिन ये आसक्त है, रीझ कर आसक्त माने उसके प्रति प्रसन्न था एकदम न, झुकाव नहीं, इस आसक्त हो, आसक्त हो ही देख ला क्या भाई। अरे स्नेहा जी हम टीचर हैं तो
ऐसे थोड़ी नहीं, वो आसक्त हुई। देखा, यही लड़का यही गलती करता है बाबू ने, लड़का यही गलती करता है कि हबुआता है, हबुआता है तो रिटर्न आता है। हमने कहा देख लीजिए, तो उन्होंने कहा कि वही तो लिखवाएं आप, आसक्त यानी उदासीन, आसक्त। हाँ तो मैंने कहा भाई, मैंने तो वही कहा ना। चलिए देखते हैं, ध्यान दिया करें। देखो, रीझ माने आसक्त, तो यानी आसक्त माने बाबू प्रसन्न होकर के, सतगुर हमसु रीझ कर, यानी हमसे प्रसन्न होकर के मेरे सतगुर एक कहा प्रसंग, एक वाक्य कहे, वर्षा बादल प्रेम का अब भीग गया सब अंग। प्रेम रूपी बादल से ज्ञान रूपी वर्षा हुई, उस ज्ञान रूपी वर्षा मेरा सारा क्या हो गया, भीज गया। तो वही लिखा गया बेटा रीझ कर। और रीस माने रीस, ईर्ष्या, रीस क्रोध, हमरे रीस बरतिया तो क्रोध कहे, कवन वाली पहले लिख के बतावा। अगर रीस छोटका कहत हूँ तो क्रोध, और रीस कहत हूँ तो ईर्ष्या, और रीझ कहत हूँ तो आसक्त। आसक्त माने प्रसन्न होकर के। तो संयोगिता के प्रति जो था न पृथ्वीराज चौहान बाबू, क्या था, आसक्त था, बड़ा उससे प्रेम करता था, उससे बड़ा प्रसन्न रहता था, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। और रीछ माने जानते हैं बेटा भालू। अच्छा, रथ माने लीन, रथ माने गाड़ी, ये तो आप समझते हैं ना बाबू। एक शब्द रथ से समझ लेंगे, सारथी। शुद्ध उसमें पूछा गया है ना, शुद्ध उसमें पूछा गया क्या शब्द है, सारथी। नो सारथी, सारथी अपने मस्तिष्क से निकालिए, सारथी नहीं है, क्या होगा, सारथी। आगे चलिए, सीख लिया। ल, कहीं बैठा हुआ है क्या भाई। मच्छर का तत्सम क्या होगा भाई, मच्छर का तत्सम बोलते रहिए, मत्सर। ल की सीरीज है बाबू ना। कमेंट में बताइएगा जंगला, जंगला का तत्सम क्या होगा, जंगला का तत्सम जरा कमेंट करेंगे। सभी छात्र जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सब लोग इसको जो है ज़रा कमेंट करके बताएंगे जंगला का तत्सम क्या होगा। चलते हैं हम लोग अपनी तरफ बाबू। हाँ, हमारे दिन भर काम है बाबू, नया प्रश्न खोज। अब लिखा 1 2 3 4 5, लिख बाबू। लिखेंगे हम लोग, चलेंगे ल की सीरीज में। लक्ष्य, 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 लक्ष्य। लक्ष्य माने लिखेंगे बाबू लाख, और लक्ष्य माने निशाना। आगे चलेंगे, लगन, लग्न, लगन, लग्न। लगन का लिखेंगे बाबू चाव, और लग्न का लिखेंगे शुभ मुहूर्त। खूब शब्द उसमें पूछल कर बाबू, शुभ मुहूर्त। लता, 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 लता। लता का लिखेंगे बेल, और लता का लिखेंगे बाबू फटा कपड़ा। शाबाश, लिखेंगे फटा कपड़ा। लपट और लिपट, लपट, लिपट। लपट का लिखेंगे ज्वाला, लपट का ज्वाला। लिपट का बाबू चिपक, चिपक। नीचे लिखेंगे बाबू लवण, लवण, लवण नमक, और लवण, लवण लिखेंगे बाबू कटाई, कटाई। सब समझा देंगे बाबू। अब 6 7 8 9 10, चलिए बेटा लिखेंगे। 5 हो गया, छठा
लूटना लूटना, लूटना लूटना, लूटना के लिखेंगे लूट लिया जाना, सब समझाएंगे बाबू। लूट लिया जाना, और लूटना का लिखेंगे बाबू जबरदस्ती छीन लेना। जबरदस्ती छीन लेना। आगे लिखेंगे लोभ लोम, खूब बताने लायक बाबू। लोभ लोम, वाक्य की शुद्धियां भी आपकी तैयार हो जाएगी। लोभ का लिखेंगे लालच, और लोम का लिखेंगे रोम। अच्छा, फिर चलेंगे लगाम लगान, लगाम लगान, लगाम घोड़े को नियंत्रित करने वाली रस्सी, घोड़े को नियंत्रित करने वाली रस्सी। और लगान का लिखेंगे बाबू भूमिकर, भूमिकर। लगान का लिखेंगे भूमिकर। आगे चलेंगे लव, लव, फिर लब। लव का लिखेंगे क्षण, और लब का लिखेंगे ओष्ठ। फिर बाबू लत, यही का शब्द लत। लत माने हो आदत। वेरी गुड, बहुत अच्छे बाबू, सुधार आ गया आप लोगों का। लजालू, लजालू, और फिर लजालू, 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 लजालू। लजालू लिखा लाजवंती का पौधा। कोई होता है बाबू लाजवंती पौधा? लाजवंती पौधा। और लजालू माने लज्जाशील, लज्जाशील। चलिए बाबू लिखेंगे, फिर हम समझाते हैं। एक बार लिखिए, बहुत सारी चीज़ बतानी है बाबू, बहुत सारी चीज़ें। हो गया तो बताएं, समझाएं। कई चीज़ बता देंगे यहाँ पर बाबू, कई चीज़ बताने से डिस्टर्ब नहीं होते आप लोग ना। ये देखो बेटा, यही शब्द भंडार है, सुनते रहोगे सुनते रहोगे। जब इसको पढ़ोगे तब, जैसे कि आप कहीं गए हुआ, पहले से पता हो कि बकरा व्यवस्था हो, तो जाने का कुछ मूड ही कुछ अच्छा होता है ना। और पहले से पता है कि दाल भात खाए के तो ओकर गैले का मूड कुछ और होला। लेकिन ये अगर जब ना पता है का बनत हो, तो वही फंसाने में सब चल जाला है। गैले के बाद पता चला। तो तीनों को मूड अलग अलग बाबू। तो ये बदे जहाँ आवा था तहाँ बता दी थी। लक्ष्य माने लाख, और लक्ष्य माने हाँ निशान, हाँ निशान, निशान हमारे देशवा के शान। तनी मारी खैबू न। हाँ, हमारा चुनाव निशान हाँ है कि नहीं बाबू? तो ये निशान है, हे निशान माने यही चिन्ह बाबू, लेकिन हे निशान माने ध्वज। अब ना भुलाई, एकदम पूछाई बाबू, ही पूछाई तो ऐसे कई बार हम बतौली। नीचे बा लगन कहने बड़े लगन से काम करत हुआ। लगन माने बड़े चाव से है। कहा लग्न शुभ मुहूर्त मान लग्न पत्रिका। अब बाबू जब 4 बार है लिखी न, मुहूर्त 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 मुहूर्त, हाँ यहाँ समझ। तो छोटा हूँ फिर बड़ा हूँ ना। मुहूर्त शुद्ध अशुद्ध में पूछले हो,
एक बार लिख दे कुल में छोटा हो, एक बार लिख दे कुल में बड़ा हो। एक बार पहले बड़ा हो लिखी तब छोटा हो, एक बार पहले छोटा हो। तो मुहूर्त में बाबू पहले छोटा काम शुरू होला, पहले मटमंगरा, फिर भक्तमान, फिर बियाह। तो हरियत कैले ना हो, एक मिला शादी पड़ल दीपिका के माला 25 मई के गैल नाना से अपन कैलेंडर पलट का, नाना मई आ गई 25 मई का ने, तो अरे पलटले कैलेंडरवा ना आई, अपने से पलटी। भाई कैलेंडर अपने से पलटी तब ना हो, तो अरे पलटे 25 मई ना आई। तो पहले छोटा काम फिर बाबू बड़ा काम। तो पहले मटमंगरा ओसे बड़ी का है, भक्तमान ओसे बड़ी का है। तो ये मुहूर्त भुलाई, ये बदे ना भुलाई, ब्याह काम बतौली तो लोगन के, ये तो ऐसा ही ना भुलाई। अब केहू से लिखवा के देख ला, अगर पहले झटका लिख दे तो हमसे बताया बहने, लेकिन आज के बाद लिखी हूँ कि पहले मटमंगरा फिर तो पहले छोटा काम फिर उसे काम खत्म। तो लग्न माने बेटा शुभ है मुहूर्त हो गया, लता माने बेल, लता माने फटा कपड़ा। लालगंज में वो बतौली को 1964 में अज्ञे को मिला आंगन के पार द्वार, और जैसे टीका बतौली ने एक मिला हाथ से गिर गया। हमें ओके पता ही 1964 बताया था ना, छक्का चौका आंगन के पार द्वार। अच्छा 1974 में किसको मिला बाबू? 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? 4 जने साथियों के लेके जाने, मिट्टी की बारात। के लिख ले बाबू? मिट्टी की बारात में केकर ज्यादा जरूरत होले? सुमन के। तो के लिख ले? शिव मंगल सिंह सुमन। याद कराया था बाबू ना, उसको देखिए आप। चलिए लता माने बेल, लता माने फटा कपड़ा, तीर जाने के ला ये तुम्हारे बदे सुपर मोस्ट हो। लगन और लग्न, लपट ज्वाला, लिपट चिपक कर, एमा कोनो दिक्कत बाबू? लपट उठ रही, लपटे उठ रही है ना। लपट माने ज्वाला, लिपट माने चिपका हुआ, लिपटा हुआ। लवण माने नमक, और एक नमक पर आज बतावा लोन, यही बड़ा इंपॉर्टेंट है लोन। अति कटु वचन कहत कह के मानव दे जरे पर, मानव लोन जरे पर देई। अति कटु वचन कहत कह के और मानव लोन जरे पर देई। कौन सा अलंकार है बाबू? जन जानो मन मानो, जनहु मनहु मख, उत्प्रेक्षा अलंकार। अति कटु वचन कहत कह के अत्यधिक कटुआ वचन बोलती है ना। मानो ऐसे शरीर पर लग रहा है जैसे नमक। तो लोन माने नमक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बाबू। नून जनते बाटा। अच्छा लवन, लवनी बिनिया ना जाने ला? लवनी बिनिया, तो लवनी माने कटाई, बिनिया माने बीनना। लवनी बिनिया, तो लवन माने कटाई और लवण माने नमक। ये बात जाने बाबू। और जेमा ड लग जाए तत्सम होगी तद्भव। जिसमें ड लगा होगा बाबू वो कौन सा शब्द होगा? तत्सम होगा। हाँ तत्सम होगा। चलिए है क्या लिख रहे? लूटना, लूटना तो बताया, ध्यान दिए बाबू। एक क्रिया होती है मित्र सकर्मक और अकर्मक। अब बात आ गई तो सुन लिया। एक शब्द है, ध्यान दिया, उड़ना। एक शब्द है उड़ाना। दूसरा शब्द सुन लिया। एक शब्द है उड़ना, एक शब्द है उड़ाना। कौन अकर्मक है, कौन सकर्मक हो? देख बेटा हम बता दी ना, प्रजापति कोचिंग सेंटर जमीनी पे ध्यान दे। उड़ाना में काम कर बया, जैसे पतंग उड़ावत हुआ, इधर से ना खींचना कुल। उड़ाना, उड़ना स्वयं। तो जब हम शब्द बोलब स्वयं होत हो, जब स्वयं हो अपने ही होता तो सकर्म हो आकर्म। और जब क्यों के करी बाबू है ना, खुलना और खोलना है ना, और खुलना पकड़ ले बाबू। ई देई शब्द तो है, 4 ठे देई। कहीं निम्नलिखित में से कर्म के आधार पर कौन सा विकल्प एक दूसरे से भिन्न है? 3 ठे शब्दवा दे जोने में काम करे वाला हुई है, एक ठे बिना करे वाला रही। तो कहता तू जहन्नम में सीधा, हमें पता है। बोली बेटा, गणना गाड़ना है ना,
अब 1000 उदाहरण तो रटुले की जरूरत है, तो खाली देखा तक पूछना है का कहे चाहते। ये तो बाबू एक एक शब्द वाला है ना, जब हम क्रिया पढ़ाई तो हमें वाक्य वाला भी पढ़ाई ना, तो बहुत बारीकता ढंग से हम लेकर चलेंगे, परेशान ना हुआ। परीक्षा बीत जाए तब बताई हमको। हाँ ओकरे बादे सब हमसे मिली, ओकरे बादे सब हमसे मिली ना। और 37 में 37 तो हिंदी सही कह के ये जान ला। लूटना, तो ये बता बाबू, लूटना माने स्वयं कहा था। अरे ना मैं लूट गई, लूटना स्वयं वाला। और लूटना लूटना ना नीचे लिखल का हो, माने यहाँ कोनो काम करे था, यहाँ कोई काम कर रहा है कि नहीं, तो लूटना बाबू सकर्मक है और लूटना अकर्मक। बताइए बाबू, एक मिली अपने वाले से जवन हो 20 रुपया लेके गई, वो करे बाद जवन हो 10 रुपया का सामान खरीद ले, सारी चीज ला ले, वो करे पास जवन हो और नहीं 50 रुपया लेके गई, और वो करे बाद जवन हो 25 रुपया का सामान खरीद ले, 25 रुपया बचल, 25 रुपया बचल। अब लेके मुट्ठी में आवत ही 5 रुपया नापदान में गिर गया। तो एक मिला रहा का लेके 5 रुपया निकाल, 20 रुपया ले कह रहे निकाल दे तू, तो 20 रुपया के निकलवाई दे धले, 5 रुपया का सिक्का बदे। बाद में के पता चले कि क्रिया का है लूटना कि लूटना, समझ गई हो गया। अब वहां जबरदस्ती छीन ले का, आज के घरा काला काला सुनत हुआ हो, कहने का भल, कहने कि 25 रुपया तो खर्चा भल, 25 रुपया बचल, 5 रुपया नापदान में गिर गए, मिला के 20 रुपया देके निकलवा ली। तब वो बतौला कर हस्बैंडवा कि अब कौने शब्द में कही, तो ये बताइए क्रिया लगल एक थे लूटना और लूटना। ये कहल कि 20 रुपया कोनो छोड़ ला है तो नीचवा वाली हो जात लूटना, और ऊपर वाली कहा गया। तब वो के पता चले करे पगली 5 रुपया गिले तो राय दिलो 20 ठे बच गया हो, तब वो कहले कि ओ नो हम तो लूटना वाले में आई गिली, अपना ही साथ चल गिने ना, और इससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरी, जान गिला। लोभ, लालच, लोम, रोम, बार्क पर्याची हो, हाँ ना। अरे लोम माने बाल, अलक माने बाल, और बताओ चिकुर माने बाल, कुंतल माने बाल, सिरो रूह बार। वेरी गुड, देखा खतरनाक वाला बोले लगला, बार बार होपत होपत बोले लगला, लेकिन सरो रूह हाँ स्वापर। लोभ माने लालच, कौने चीज बदे तो लगी बतावा, हम ये अपने कापी का लोभ हो कि ये कापी से हमें माया हो, बता बेटा। मुझे अपनी पुस्तक से लोभ है कि मुझे अपनी पुस्तक से माया है, लोभ और माया। मुझे कुर्सी की माया है, कुर्सी का लोभ है, सजीव के लिए माया होती है ना। हाँ ये इतने बाबू जाने ना, मुझे कुर्सी का लोभ है, तब मैं बोला ना, तो निर्जीव वस्तु का अगर चाह रही बाबू तो वहां का हो जाए लोभ, और लेकिन जब सजीव वस्तु करी तो कहा जाए माया। ये इतना समझ बोले बाबू। वाक्य अशुद्ध शुद्ध में कह ले बहने, मुझे कुर्सी की माया है, कहना नहीं लोभ। अब हम खाली केठ उदाहरण बताई, तू खाली अपन जानत रहने, निर्जीव वस्तु के लिए लोभ और सजीव वस्तु के लिए ये कहाँ काम दे, जब वाक्य की शुद्धियां पड़े। चलिए फिर क्या कहता, लगाम, घोड़े को नियंत्रित करने वाली रस्सी, ये सब जानते बाबू ना, घोड़े को नियंत्रित करने वाली रस्सी ने। अब उमा का कहला, अगर तोड़ने के नाच की हमरे तक रस्सी रहा लो, तनिको टेटा करता खरीद खींच दे, छपटिया लगता है, और तोड़ने ऐसा ढील कैले रहता लगमिया कि अब भाई खींचने दे। अरे नकिया में बरधवा के लगल लाला देखला का दशा होले, घोड़वा खींचने दौड़े ने, तो जैसे खींचित बोलावा कि ना होता, मैं खाली से खींचित लगमिया दौड़त आ जाता है, सजी रहा बहुत तेज कुछ ऐसा ही होता, करना चाहिए था। शिक्षा में सुधार लाया जाए तो तभी आ पाएगा। लड़कन के नाच के भेजा, अब कुलैन के धागा एक जगह पहनले रहा, और तनिको ऐसा कुल मरहू जाए तो खिंचाई जाइए ना, है ना, रेसस में खोल दे माला, चाचा चाची खाए लें, नल्ला खाए लें, लेकिन अगर पहले बन ले रहा। लगाम माने घोड़े को नियंत्रित करने वाली रस्सी, और रस्सी कितने पर्यायवाची कहा बाबू, दाम, पूछा ले, और रज्जू दाम, दामोदर तब बना ना दाम। नीचे और लगान माने भूमि कर, ये जानते बेटा टैक्स लगान भूमि कर है ना। फिर ओकर बेटा लव माने छड़, लव माने छड़, और लभ माने ओट है, लव माने छड़, लव निमेश,
माने क्षण मात्र। कबीरदास जी के एक पंक्ति है बेटा ना, पल में परलय होएगी, क्षण मात्र में, लव मात्र में। हे लव वह लबों पे तेरा नाम आए, गनवा गाए ना, यह ओठों पे तेरा। आज तक तूने खाली गौला लगी ना, पता चल लबों पे तेरा नाम आए, लेकिन क्यों जानत नारा दीपक छोड़ के। जैसे आज समझना है दीपक, नहीं तो खाली गा लेते हैं लबों पे तेरा नाम आए। तो पूछ गया लोग कि बताओ लबों पे तेरा नाम मैंने कहाँ आवत, जीभी पे, आँखी पे, मुँहे पे, काने पे, कहाँ आवत हो, फेफड़ा में, हाँ ना बाबू, यही चीज है। तो लब माने ओठ और लव माने क्षण, यही इंपॉर्टेंट बाबू, ये इंपॉर्टेंट हो। और लत माने जानते बाटे, इनका लत खराब ही हो तो लत माने आदत। लजालू, देखा लजालू माने लाजवंती पौधा, लजालू लज्जाशील, स्त्री हो गया, लज्जाशील माने किसी के लिए लग सकता है ना, लजालू हो गया बाबू ने। इंपॉर्टेंट के लिए इसमें लिखा कोई आप लोगों ने है ही, देखो सुपर सुपर मोस्ट बाबू, लगन और लग्न, ये सुपर मोस्ट है बाबू। चलें आगे बाबू, चलते हैं। यार लव, हाँ हाँ थोड़ा चलिए, चलिए हमें पता है बाबू, हमें पता है। आप लोग आने का समय नहीं देखते हो, जाने का समय जरूर देख लेते हो। हाँ, इसलिए आप सभी जाने लायक समय दिन बढ़ गया है ना, इतना मत रट्टा मन ले रहा कि मैसेज लिख दे 4:30 बजे छोड़ दे, नौकर मत बनो ले रहा, पढ़ा। व्यंजना सब शक्ति में बोली बाबू कि 4:30 करे, हिम्मत ही ना कि बोल दे छुट्टी कह दे, लेकिन इतना जरूर व्यंजना सब शक्ति में लड़की बोली कि 4:30। सवाल अपन अपन अर्थ लगाओ, 4:30 बजे काका करे थे। व्यंजना शक्ति के अनुसार 3 है बाबू शब्द ने, अविधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। हाँ पूछ ले रहा बाबू, अगली बार यूपी में पूछ ले रहा, क्या करे आधार पे, स्रोत के आधार पे शब्द का भेद नहीं है, नहीं, रचना के आधार पे शब्द का भेद नहीं है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, संकर शब्द, तो संकर शब्द नहीं था, यही पूछा था। तो बच्ची ने पूछ दिया तो सही किया कि सत्य के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो सत्य के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना। खाली तो बाबू इतने जरूर याद कर ले रहे ना, शब्द शक्ति के आधार पर 3 थे ना, वही में कौन और डाल बता दिया ना। अविधा माने कहा बाबू कि मोहन गाय चराता है, तो मोहन हो ये व्यक्ति, ये गाय हो के चरावत हो, एकदम सिंपल जवन कहा हुआ हो जाए, अभी प्लस धा यानी समन्वय जौन लौकत हो वह हो, मोहन गाय चरावत है ना। लेकिन लक्षणा का मतलब जेके कहत हुआ वो हट जाई, और जौने के बारे में के कहत वो का लक्षण वहां लग जाई, रह गिला एकदम गधा का तू हट गई, कह दिला मोहन गधा है, मोहन हट गया गधा लग गया, मोहन हट गया गधा लग गया। हाँ तो भैया यार लड़की ना डाइन या डाइन, लड़की हट गई डाइन लग, उससे का तो लड़किया से मंथरा, मंथरा, अब ओकर लड़कियाँ हट गई, मंथरा लग गए, यानी मंथरा के गुण वहाँ लग गए ना। अरे मर्दवा करे घरे शादी मत करा, कुल रावण हुआ, रावण तो रावण हुआ, यानी कुल कुल हट गई, कहा लग गए राम, लक्षण हो गए बाबू, बात समझ गए। और करे बाद व्यंजना शब्द शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट से समझा। जब बाबू कौनो शब्द हम कही और सब अपने अनुसार वहाँ अर्थ लगावे, जैसे कहानी 4:30 बजे था, लेकिन बड़े संजोग की बात यहाँ यह थी कि 4:30 बजे मतलब सबके माइंड में यह आलो कि छुट्टी हो जाए, लेकिन 4:30 बजे एमा क्या हो कि दवाई खाए के रहा हुई, खरीदो के ख्याल यार 4:30 बजे दवाई खाए के रहा, तो गाय लगावे के हो, अरे 4:30 बजे गाय लगावे के, जिससे भाई ये संस्थान में बैठे हैं आप, लेकिन अगर आप घर पे हैं, जैसे कह दिला 4:30 बज गया तो सब कुर्सी छोड़े कहाँ हो, अरे यार दवाई में कहाँ हो, अरे यार देखो सब अपने अनुसार लगा लिए ना, यही चीज़। जैसे हमने कह दिया कि भाई साइकिल दौड़ रही है, तेज ने कहीं क्यों सोची साइकिल आई दौड़त हुई, और क्यों कहीं नहीं सपा आगे आगे चलत है, ये सोचो लगन। कदला आज शनिवार है, कितना जन कहीं अरे बाप रे शाम के दीपक जलावे के, कितना जने कहीं शनिवार है तो ये करें, कितना जने शनिवार आज हमारा व्रत है, शनिवार आज हमारी है कि नहीं बाबू। जब चीज़ एक हो, जैसे बाराते गईला बाबू, व्यंजना शब्द शक्ति हो, बाराते में का करिए, जौन बाराती जाने वो का उचरी हैं, हाँ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम हियर एंड देयर, उनके बस यह उच्चारे बारात एक क्या हो। और बाराती में गए लोग, लड़का के पिताजी का उच्चारत हुए
कि हम जौन जौन सामान काले ला सारी चीज़ अवेलेबल हो कि ना। एक मिला और बचल जो ने चार साथे गयल हुआ लोगन। हाँ, ना ओके सामाने की चिंता है, ना ओके का मिलत का खाद का खाई पाई ना। समझ तो गई हो बया। बारात एक हो, लेकिन वहाँ उचारे वाला कितना जने हुआ, अपने अपने ढंग से वहाँ कुल ने, तो कौन सब शक्ति हो जाए, व्यंजना। अश्लेष अलंकार में बाबू व्यंजना सब शक्ति हो रहा है। अर्थवा एक शब्दों एक होला, ओकर अर्थ का होला कई। इतना बाबू जरूर जानते हैं, शॉर्टकट में ने चलते हैं। वह की है बाबू, लिख लेंगे, ज़्यादा समय नहीं ना हुआ है, हो गया है। चलिए ठीक है, नहीं तो कहिए तो लिखवा दें, अभी चलेगा बाबू, पढ़ लो पढ़ लो, बहुत काजे ज़्यादा दूर नहीं जाना है ना। माना कि आज 90 की स्पीड में जाएंगे, ठीक है। लिखा लिखा वन वन्य, वन माने का जी बाबू, जंगल लिख देंगे, और वन्य माने लिख देंगे जंगली। वन्य जीव नहीं पढ़े बाबू, वन्य अभयारण्य। कितना आप लोगों को बताएं, अभयारण्य। और जेके गलत फहमी आज तक होए बाबू तो चोरी से मिटा ले। बताएंगे नहीं आप लोगों को, खूब पूछल जाए। अभयारण्य, अब एक के तोड़ देबा, अभय प्लस अरण्य, तबे बाबू अभय माने निडर हो करके, अरण्य माने जिस जंगल में रहती हो पशु पक्षी चाहे जो, उसे क्या कहते हैं, अभयारण्य। काहे बनावल जाला कि पता चलल कि बकरी, सियार, बम्बिलार, लोमड़ी ऐसे से जीवों खूब डाल दे, उसमें ले जाके 4 ठे बाघ डाल दिला, कहला ये अभयारण्य है। वो तो हमेशा कांपते रही, जाना तो रोल नंबर 1 से शुरू करी जाला, बट डिलीट मार दी, वहां तो कांपे लगी। तू नाम रख ले वो अभयारण्य। तो अभयारण्य माने अभय माने अ माने न हो, भय माने डर। ये बदे अभयारण्य जब बनावल जाला बाबू ने, शेर का अलग होई, सियार का अलग होई, खरगोश का अलग होई, चिड़िया का अलग होई, ताकि अब पता चला कि कुल प्रकार के चिड़िया रख के वहाँ में एक बाँझ चट्ठे छोड़ देला, अब वो नोच नोच खाई, तो कहा अभयारण्य बनौले ला, तो दिक्कत हो जाएगी बाबू। अभयारण्य माने वो अभय प्लस अरण्य, यानी निडर होकर के उस जंगल में रहें, तो उसी को कहते हैं अभयारण्य। सुतो खूब पूछाला ना, अभय प्लस अरण्य। आकह सवर्ण दीर्घ से कौन सा दिया, दीर्घ से, ये जरूर जाना ना। चला वन्य हो गया। वस्तु वास्तु, खूब पूछ ले बाबू, वस्तु वास्तु। वस्तु का लिखा बाबू चीज, कौनो वस्तु इनके देवे लायक ना है, चीज ना देवे। वास्तु माने लिखेंगे बाबू मकान, वास्तु माने मकान। आगे चलेंगे, वाद वाद्य, वाद माने तर्क वितर्क, तर्क वितर्क। और यहां वाद्य लिखेंगे बाबू, वाद्य लिखेंगे बाजा। वाद्य यंत्र होता है कि नहीं बाबू, बाजा। दीपक का तुम्हें अम्मा पार्टी में सम्मिलित करी तो का बजाई पसंद करबा, झुनझुना। अरे अम्मा बड़ी मेहनत लगल बाबू, ऐसे ऐसे करबा ना। अरे वाह, वित्त लिखा, वित्त वृत्त। वित्त का लिखा रुपया पैसा, रुपया पैसा। और वृत्त का लिखेंगे बाबू गोला, गोला कम शुद्ध रहेगा, घेरा लिखेंगे, घेरा। घेरा हो गए, समझा देंगे इसको बाबू बड़ा। हाँ। विवरण,
विवरण फिर विवरण, विवरण विवरण, विवरण लिखेंगे बेटा वृत्तांत, सब समझाएंगे बाबू। वृत्तांत, विवर्ण का लिखेंगे बेटा रंगहीन, खूब समझाने लायक है। चलो इस बोर्ड लिखवा देते हैं भाई, आप लोगों को लेट ना हो। घर पे बोल दिया करो, आधा एक घंटे लेट होता है तो सर की वजह से होता है। नंबर 6 लिखेंगे आप लोग व्यंग व्यंग्य, खूब पूछ ले बाबू। व्यंग्य का लिखेंगे विकलांग, फिर व्यंग्य का लिखेंगे बाबू कटाक्ष, कटाक्ष, हाँ व्यंजन, यो पूछ ले बाबू, व्यंजन, व्यंजन लिखेंगे बाबू पकवान, व्यंजन माने लिखेंगे पंखा। चलिए विजय विजया, विजय फिर विजया, क्या बात है। यहाँ एक चीज़ पूछेंगे हम, विजय का लिखेंगे जीत और विजया माने भान। फिर बाबू विबुध, विविध, विविध फिर विबुध, ये भी पर्यायवाची पूछा गया। विविध माने अनेक, अनेक, विबुध माने लिखेंगे बाबू देवता। पढ़ लो बाबू, पढ़ लो, लाइब्रेरी वाले 18-18, 22-22 घंटा पढ़ रहे हैं। व्याध, आप लोग ऑफलाइन वाले हो, 4 घंटा पढ़ने में आप लोगों को हालत खराब हो जाती है। व्याध, 2 घंटा खाली लाइब्रेरी वाले सोवत हों। व्याध, शिकारी, शिकारी, और बाद रोग। चलिए चले बाबू, लिख लीजिए। चलिए बाबू बताएं, कृष्ण प्रदीप बड़ा खुश होता हुआ, ज़्यादा कुछ पढ़ ला का? हाँ भाई, तो शुरू कैला पढ़े, अबले तो धोखे में रह गिला लोगों का कैला। वन माने जंगल और वन्य माने जंगली, वन्य जीव न जंगली, समझ गए। वस्तु माने चीज, वास्तु माने मकान, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। वास्तुकला है ना, पढ़े होंगे आप लोग हिस्ट्री में वास्तुकला। तो वास्तु माने मकान और वस्तु माने चीज, तो कौनो वस्तु ना देवे लायक है ना। और वास्तु माने मकान, अरे वास्तुकला नहीं पढ़े, मकानों पर जो की जाती है कलाकारी। नीचे देखा वाद, वाद्य, तो वाद माने तर्क भीतर और वाद्य माने बाजा, ये चलेगा। हाँ ये सुपर मोस्ट बाबू। वित्त माने रुपया, वित्त मंत्री पढ़े बाबू। वित्त मंत्री कौन है इसमें? हमारे वित्त मंत्री रमण जी है ना। अच्छा, और वित्त माने घेरा, एक गोला होता है बाबू, एक गोला और एक घेरा, दोनों में अंतर हम बता देते हैं। घेरा माने मेड़रा, देख लेला मेड़रा, झुआ हम जौन लगाला, टायर देख ले बा, टायर साइकिल वाला जौन पहले हमने ब्लोरो रहा। क्या बताओ, क्या व्यायाम की स्थिति थी ना, व्यायाम की दृष्टि से ना बल भर दौड़े के मिलत रहा। आज दौड़े के मिला ला अंगूठावा के खाली, सारे अंग डिलीट हो चुके हैं, केवल अंगूठा दौड़ रहा है ना। नहीं दौड़त हो, दौड़त हो, ध्यान दे। अगर जे करे आर पार लौकत हो ओके घेरा कहे ना बाबू, और जे करे आर पार ना लौकत हो के गोला कहे ना। स्कूल उसको देखते गोला इतना बड़ा दे फेंकने के लिए दे दे ना गोला।
ओके, गोला काहे ने, है ना। चलो समझ गिला। वित्त माने रुपया और वृत्त माने घेरा। विवरण माने वृत्तांत, जिसे यात्रा वृत्तांत, वही वृत्तांत माने यात्रा करके, वृत्तांत माने विवरण सुनाइए या। और विवरण रंगहीन, रस में पढ़े हो, वर्ण पढ़े हो ना, रंग का बदलना। अब व्यंग माने विकलांग, बहुत मोस्ट बाबू, सुपर सुपर मोस्ट बेटा। व्यंग माने विकलांग और व्यंग माने कटाक्ष। अरे गुरु घर ही में, यही है ना। है व्यंग हो, कटाक्ष बाबू। है व्यंग माने विकलांग, अब उसको दिव्यांग बताया गया। अब विकलांग में दीर्घ संधि विकल प्लस अंग, विकल प्लस अंग, अब दिव्यांग कहेंगे ना। कब मनाया जाता है बाबू विकलांग दिवस, दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? अरे विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? बता दी का ना बताइए, कमेंट करके बताओ, फिर बहने हम बताइए। चलिए, ये तो आपको आना चाहिए भाई, विकलांग दिवस। चलिए, व्यंग माने कटाक्ष, हो गया बाबू। व्यंजन माने पक, एक याद करिए, देखा व्यंग और व्यंग्य हो। अब व्यंजन माने पकवान और व्यजन माने पंखा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, लिखा गया है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, व्यजन डुलाती थी वे व्यजन डुलाती हैं। कहें शिवराज वीर तेरे ही त्रास से, नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती है। कितना बढ़िया यह अलंकार का उदाहरण है, पूरा हर एक पंक्ति। तो व्यजन माने पंखा, और है क्या कहते, विजय माने जीत, और विजया माने भांग, और एक विजया किसका पर्यायवाची मैंने लिखवाया है? नौ दुर्गा जी। अभी हाल ही मैंने बताया, विजयादशमी, विजयादशमी, 9 विजयदशमी, क्या बताना है बाबू? विजयादशमी। विजया माने माँ दुर्गा जी की 10 दिन उपासना होती है कि नहीं होती बाबू? जो विजयदशमी का मेलवा लगा लो, माँ केकर पूजा लो, लक्ष्मी जी का है, दुर्गा जी के। तो 9 दिन लोग व्रत रहते हैं, 10वें दिन बाबू हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है उसमें। तो विजयादशमी, तो विजया माने माँ दुर्गा, और विजया माने कहा ला बाबू भांग, और विजय माने जीत। समझ तो गई हो गया। अच्छा, विविध माने अनेक, और विबुध माने देवता। हाँ, विबुध माने देवता, विविध माने अनेक। व्याध माने शिकारी, और व्याध माने शिकारी, व्याधि माने रोग। अरे आधि और व्याधि नहीं पढ़े हो? आधि माने मानसिक रोग और व्याधि माने शारीरिक रोग। और है कहा तो व्याध माने शिकारी, और क्या माने शिकारी, पारधि माने शिकारी, बहेलिया माने शिकारी, लुब्धक माने शिकारी, आखेटक माने शिकारी। सबस। हाँ, शार्दुल माने शेर का पर्यायवाची बाबू। शार्दुल, लुब्धक बताया मैंने बेटा ना, लुब्धक बताया। शार्दुल बाबू शेर का पर्यायवाची है ना, और छंद भी है ना। हाँ, शिकारी में भी आ जाएगा, उसको माने उसकी विशेषता की वजह से रख दिया गया होगा, लिखवाया होगा मैंने शिकारी, शार्दुल भी। वेरी गुड, हो गया बाबू। तो विजय माने जीत, विजया, तो इसमें विजय विजया, व्यंजन व्यंग, और उसके बाद बाबू वृत्त, और वस्तु वास्तु, ये बड़ा मोस्ट है बाबू, और वन वन्य भी, ये बड़े मोस्ट है। ठीक, एक आध तो रहो। अच्छा ठीक है बाबू। तो एक बार फिर हम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, और ऐसे क्लास में आप लगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं क्लास के बारे में। और दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोगों के द्वारा आज 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए गए हैं। तो यह प्रजापति संस्थान आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता है। और आज के लिए बाबू इतना ही, धन्यवाद।